हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो व्हाट, मेरे एक वीडियो में किसी व्यूवर ने मुझे पूछा कि मैं कर्मांश के बारे में क्या जानती हूँ, कर्मफल कैसे मिलते हैं, इसके बारे में मैं जो कुछ भी जानती हूँ उसे वीडियो के ज़रिए बताऊँ ताकि बाकी लोगों को भी कुछ राह मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपके द्वारा किया गया कोई भी काम अगर किसी को सुख देता है, उसे खुशी देता है, तो मतलब आपने कोई अच्छा काम किया है, मतलब आपने इन दिस वे कोई पुण्य कर्म अर्जित किया है। वहीं जब आपके द्वारा किए गए किसी भी काम से किसी को दुख मिलता है, आपकी वजह से उसे कोई परेशानी उठानी पड़ती है, तो वह आपके द्वारा किया गया बुरा काम है, मतलब आपने कहीं ना कहीं दुष्कर्म अर्जित कर लिया है। आपको महाभारत का वह चरण तो अवश्य याद होगा जब पितामह भीष्म युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे थे। युद्ध की समाप्ति पर सभी पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भी पितामह भीष्म के अंतिम दर्शन को पहुँचे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे अपने 10 जन्म तक का कृत्य तो याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की शैया पर लेटने जैसा दुर्लभ कष्ट झेलने को मिले, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी मुझे इतना कष्ट, इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। तब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को बताते हैं कि आपने अपने पिछले 10 जन्मों में ऐसा कोई पाप किया ही नहीं कि आपको दुख देखना पड़ता। एक्चुअली आपने पाप कर्म 11 जन्म पहले अर्जित किया था, और वो यह था कि आपकी वजह से गिरगिट की मौत नुकीले तारों पर छटपटाते हुए, तड़पते हुए हुई थी। उसी के श्राप की वजह से महाभारत के समय आपको यह दुख झेलना पड़ा। जब इस जन्म में राजसभा में आपके पुत्र वधू के वस्त्र हरण तक बात पहुंच गई और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यह श्राप तभी फलीभूत हो गया। वहीं आपको यह पाप लग गया, वहां आपने पाप कर्म अर्जित कर लिया। जब आपको पाप कर्म का फल मिलने का समय आया तो 11 जन्म पहले किया हुआ पाप भी सामने आ गया, क्योंकि पिछले 10 जन्मों में आपने ऐसा कोई दुष्कर्म किया ही नहीं था जिसके फलस्वरूप आपको 11 जन्म पहले किए हुए पाप का फल भोगना पड़ता। इसलिए आपको फल मिला ही नहीं, क्योंकि आपके द्वारा इस कष्ट का भोगा जाना तो तय था। तो आपके द्वारा इस कष्ट के काटे जाने का डिवाइन टाइम एक्चुअली यही था। गिर की टांग आखिर कितने समय तक नुकीले कांटों में तड़पे होंगे, लेकिन भीष्म पितामह कितने लंबे समय तक तीरों की चुभन को झेलते रहे। लंबा समय मतलब जब तक युद्ध चलता रहा। जैसा दुख आप दूसरों को देते हैं वैसा ही दुख आपको भी झेलना पड़ता है। यह बात प्राचीन काल से चलती चली आ रही है कि कर्मफल को भोगने से कोई नहीं बच सकता। झूठ बोलना पाप है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ही भरेगा। किसी को यातना नहीं देनी चाहिए, ईश्वर को बुरा लगता है। ऐसे न जाने कितने और स्लोगन्स को पढ़ते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए हम और आप बड़े हुए हैं। किताबों में देखी पढ़ी इन बातों को समय के साथ ज़्यादातर लोगों ने भुला दिया, लेकिन कर्म अपने कर्ता को नहीं भूलता। वह कर्म फल के रूप में अपने कर्ता के पास वापस ज़रूर लौटता है। हम और आप अपने द्वारा किए गए उन्हीं कर्मों के प्रति सचेत रहते हैं जो प्रेजेंट लाइफ में हमारे द्वारा किए गए होते हैं। पास्ट लाइफ में आपने कैसे कर्म अर्जित कर रखे थे, इसके बारे में हमें या आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता। जिस तरह भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से जानकारी ली कि बाणों की शैया मिलने के पीछे का कारण क्या था, उसी तरह आप भी यह जान पा रहे हैं कि जब आप श्योर होते हैं कि इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया, तो दुख और परेशानी झेलने के पीछे का कारण आपकी पास्ट लाइफ में अर्जित किया हुआ कोई कर्म हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा दिन देखना पड़ता है। अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सवाल होगा कि इस दौरान क्या करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। जब आप ऐसी स्थिति को फेस करें तो सबसे पहले डिवाइन के सामने नतमस्तक हो जाइए और अपने द्वारा जाने अनजाने किए दुष्कर्मों के लिए क्षमा याचना कीजिए।
फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, दिल की गहराइयों से अपने कर्मों की क्षमा मांगिए और प्रेजेंट लाइफ में जिन सिचुएशंस में फंस गए हैं, जिन सिचुएशन से उबर पाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करना मतलब आप डिवाइन को सच्चे मन से यही कहेंगे कि जिस भी परिस्थिति में आप फंस गए हैं उसका जिक्र कीजिए और फिर कहिए, मैं अपनी तरफ से 100% दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मेरी डूबती नैया की पतवार अब आपके हाथ में ही है, चाहे तो पार लगा दें, चाहे तो अपने पास बुला लें, बस अब और नहीं सहा जाता। आपका जैसा भी न्याय होगा मेरी तरफ से सब स्वीकार्य होगा। दुर्गा माँ, आप बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए। यहाँ आप जिन भी डिवाइन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं आप उनका नाम लेकर बात कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना तो यकीन जानिए आपकी पुकार चट्टानों को भी चीरती हुई डिवाइन तक पहुंच जाती है। फिर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की शुरुआत होती है। इस पीरियड में ही आप वे सब कुछ जान पाते हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे। यही वो डिवाइन टाइम होता है जब आप यूनिवर्स के बारे में जान पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भीष्म पितामह को उनके कर्म फलों से मुक्ति दिलाने में यूनिवर्स द्वारा क्या भूमिका अदा की गई। भीष्म पितामह के जन्म से शुरुआत करते हैं। भीष्म पितामह गंगा के 8 पुत्रों में से 8वें नंबर के पुत्र थे। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के पश्चात ही जल में प्रवाह कर दिया था। इस 8वें पुत्र को उनके पति यानी महाराजा शांतनु ने जल में प्रवाहित करने से रोक दिया। तब गंगा ने बताया कि इन 8 बच्चों को गौ चुराने का श्राप मिला हुआ था, तभी इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इन्हें पृथ्वी लोक से जल्द ही मुक्ति दिला दूंगी। 7 बच्चों को तो मैंने जन्म के पश्चात ही मुक्ति दिला दी, पर लगता है यह 8वां बच्चा ही उन सारे बच्चों में मुखिया रहा होगा, तभी इसे अभी मुक्ति नहीं मिली। यह अपना कर्मफल भोगकर ही मुक्त हो पाएगा। कर्मफल को भोगने की जर्नी के दौरान पास्ट लाइफ के एक पाप कर्म का फल भोग कर उससे भी मुक्ति मिल गई। मतलब एक ही लाइफ साइकिल में भीष्म पितामह के अगले पिछले सभी कर्मों का लेखा जोखा नील कर दिया गया। गाइस, यूनिवर्स का रोल कोई नहीं पहचान सकता। यूनिवर्स ने एक ही लाइफ साइकिल में भीष्म पितामह को जन्म दिलवाकर उसके अगले और पिछले मतलब प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ दोनों के ही पाप कर्म से उन्हें मुक्ति दिला दी। गाइस, अब ज़रा इस घटना को अपने साथ रेजोनेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना साधारण बात नहीं है। यहाँ आप भी अपने किसी न किसी पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट को रिलीज करने ही आए हैं। भीष्म पितामह के जन्म से लेकर मरण तक यूनिवर्स द्वारा उनके सारे कार्मिक अकाउंट रिलीज करा दिए गए। महाभारत काल में भीष्म पितामह न केवल अपने अगले पिछले सभी कर्म के फलों से मुक्त हुए, एवं अंत में मोक्ष को भी प्राप्त किया। आपने इस वीडियो में सिर्फ भीष्म पितामह की कार्मिक स्टोरी देखी, अब आपको अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है। नाउ यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ। जब आप खुद को एनालाइज करेंगे ना तो पाएंगे कि आप में से हर एक भीष्म पितामह ही है जिसका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, जिसने प्रेजेंट लाइफ में कोई पाप ना भी किया हो तो भी यूनिवर्स द्वारा आपसे एक छोटी सी गलती इसलिए करा दी जाती है जिसके फलस्वरूप आपका पास्ट लाइफ का पुराना कार्मिक अकाउंट रिलीज करा दिया जाए, आप उस पास्ट लाइफ कर्म फल से मुक्त हो पाएं। लेकिन इस कर्म फल के भोगने में आप जिस पेन से गुजरते हैं ना, अनअवेकन्ड होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों ऐसा दुख उठा रहा हूँ, समथिंग लाइक। लेकिन जब आप अवेकन्ड हो जाते हैं तब तक आपका सिचुएशंस को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होता है। तब आपके लाइफ में जो भी दुख और परेशानियाँ आती हैं ना, उन्हें झेलते हुए आप डिवाइन यूनिवर्स
एंजल्स को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने आपके कार्मिक अकाउंट को रिलीज कराने में मदद की, क्योंकि एक अवेकन व्यक्ति हमेशा यह जानता है कि उसकी लाइफ में दुख और परेशानी दो ही वजह से आती हैं। पहली, या तो पुराना कुछ कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है जिसका यूनिवर्स द्वारा अब नील कराए जाने का टाइम आ गया है, और दूसरा ये कि आपको आपके ही कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए ताकि आप कुछ नया सीख सकें और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकें। ऐसी पॉजिटिव सोच को रख पाना आसान नहीं है। यह पॉजिटिव सोच अवेकनिंग के बाद ही आती है। ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ आप जब अवेकन हो जाते हैं तभी रहना सीख पाते हैं। आई होप गाइज आज के वीडियो से आपको इस बात की क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि कर्म फल सभी को भोगना पड़ता है। कर्म फल को भोगने से कोई नहीं बच सकता। हमारे और आपके द्वारा अर्जित कर्मों से आखिर हमें मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इसके लिए यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को हमारे ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। जिस तरह भीष्म पितामह के ऊपर काम करके उन्हें उनके सभी कर्मों से मुक्ति दिलाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराई गई, उसी तरह हमारे ऊपर भी यूनिवर्स द्वारा, सुप्रीम पावर द्वारा काम किया जाता है। हमें हमारे ही द्वारा अर्जित कर्मों से मुक्ति दिलाई जाती है और हमें मोक्ष के रास्ते पर डाला जाता है। हमें और आपको हमेशा एक्सेप्टेंस के मोड में रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सुख भरे दिन हैं तो इनके लिए यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में टफ टाइम आ रहा है तो अपनी परेशानियों को डिवाइन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए ताकि वे आपको उन टफ टाइम से बाहर निकालने के रास्ते देते रहें, और वो देंगे भी, पर जब आप उनके सामने अपनी परेशानियों को सरेंडर करते हैं तो। थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आज का यह वीडियो बनाने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। ज़रा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।